तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। आ, मैंने ट्वेल्थ के बैच में आईटीएफ चैप्टर और फंक्शन के तो पूरे विथ डीपीपीस डाल रखे थे। और आईटीएफ के 4 वीडियोस गए थे, ठीक है। फिर इन बिटवीन काफ़ी लंबा गैप हो गया ड्यू टू सम फैमिली प्रॉब्लम्स और जो भी रहा। तो आज से नया स्टार्टअप मान लीजिए। नवरात्रि का पहला दिन भी है, बहुत शुभ दिन है। तो आईटीएफ जो 4 वीडियो मैंने डाले हैं, तो उसके आगे मैं कंटिन्यू करा रहा हूँ। तो वो लॉक्ड हैं। तो मैं आज आईटीएफ के जो चारों वीडियोस है वो ओपन कर दे रहा हूँ। तो आप वो चारों वीडियो एक बार देख लीजिए। और ये 5वां वीडियो जो आज जा रहा है, इसको मैं यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ और प्लस अपने ऐप पे भी डाल रहा हूँ। नीचे ऐप का लिंक का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा मैं। तो ये वीडियोस जाना स्टार्ट हो जाएंगे। और लेक्चर्स अगेन 1 घंटे, 1.25 घंटे के रहेंगे। तो उसमें ट्राई करूंगा कि जो अच्छे से सवाल से वो सवाल है वो कराऊं। और रही बात यूट्यूब पे, वो पर डे 2 से 3 सवाल अच्छे लेवल के भी जाएंगे पैरेलली। तो यूट्यूब पे जो फ्री चाहते हैं कि हमें बस सवाल चाहिए, सवाल देखने अच्छे लेवल के, तो वो जाते रहेंगे। और जिसको ट्वेल्थ का बैच ज्वाइन करना है उसके अंदर पूरा कोर्स कंटिन्यू होगा। और पैरेलली जो 11th का बैच है, तो आज 2 वीडियो आएंगे आपके सामने, एक 11th के और एक 12th के। तो 11th के वीडियोस भी जाएंगे और 12th के वीडियोस भी जाएंगे अब मेरे ऐप पर। तो जिसको 11th में अभी जो एंट्री कर रहा है 11th में, या जो भी इनका जो जूनियर है जिसको 11th में अभी एंट्री ले रहे हैं, तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री पूरा करा दिया है। और ट्रिग्नोमेट्री का जो आधा पार्ट है वो कंटिन्यू होगा आगे रेंज वाले जो सवाल है ट्रिग्नोमेट्री के, वहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा। तो जिसका ऐसा लगता है कि हमारा बैकअप भी रह गया है, तो वो भी ज्वाइन कर सकता है। यूट्यूब पे फ्री वीडियोस आएंगे। आज के 2 जो मेरे ऐप पे भी जाने वाले पैरेलली, वो मैं सब पूरे ऑन कर दूंगा। और कल से वो पूरे लॉक्ड हो जाएंगे। तो उस जो कोर्स है उसमें ये फायदा रहेगा कि मैं जैसे आपको मैं अच्छे क्वेश्चंस कराता हूँ ऐसे 1-2 इस पे ऐप पे, तो वो मेरे लेक्चर्स में ही आपको मिल जाएंगे। मतलब आपको लेक्चर में ही डीपीपीज विथ, अच्छा जो मैं यहाँ पे अपने अब डिजिटल बोर्ड पे पहले जो मेरे वीडियोस होते थे वो कंप्यूटर बेस्ड थे, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड थे वो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो प्राइस है बैच का, वो सेम टू सेम ही रहेगा, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं। अभी चालू होगी मेहनत और ज़्यादा। और आज का वीडियो काफ़ी लंबा रहेगा। तो देखो मैं अपनी तैयारी लेके आया हूँ। मैं ये कुछ और मत समझना, ये कोको है, पाइनएप्पल जूस जो मुझे एनर्जी देता है लेक्चर्स में। और पूरा सेटअप मैंने इसलिए बना रखा था, मैं चाह रहा था कि मेरा वीडियो थोड़ा जाए ऐप पर अभी एडवांस का पेपर आ गया इन बिटवीन। तो बच्चे जो ज्वाइन हुए थे मेरे साथ 12वीं के बैच के लिए, काफ़ी थोड़े निराश हो गए थे। वो मैं फ्रेंकली कह रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि निराश हो गए सर आप डालते नहीं वीडियो, थोड़ा सा गैप हो गया था बीच में। क्योंकि मैं अकेला ही इंसान हूँ। और मुझे लेक्चर्स भी लेने, मुझे फिर एडिटिंग भी करनी होती है, मुझे ही सब करना है। फिर मुझे ही अपलोड करने कोर्स मेरे 11th का भी है, 12th का भी है। और प्लस इस आप यूट्यूब पे आपको जो मिल रहे हैं क्वेश्चंस, उसको भी सर्च करना पड़ता है। ऐसा नहीं कोई फालतू सवाल करा दूं, फिर क्या ही मतलब मेरे ऐप का, मेरे यूट्यूब का। मैं लो लो बेटा लो, ये सवाल ले लो, मेंस लेवल का है, आपको लगे एडवांस लिख के सर मेंस करा रहे हैं, मतलब मजा नहीं आता ना। तो आपको मैं दिखाता हूँ अगर कैमरा ये घूमेगा तो। अब देखो, ये देखो कितनी बुक्स हैं यहाँ पर, दिख रहा है? कितनी बुक्स पढ़ी हैं ये सब, पुरानी पुरानी। इतनी सारी बुक्स है मेरे पास मैथ की, इसमें से मैं सर्च करके लाता हूँ आपके लिए क्वेश्चंस। और उसमें भी अगर अच्छा लेवल ना हो तो मतलब क्या, समझे? इसलिए मुझे टाइम लगता है सर्च करने में क्वेश्चंस, अच्छे लेवल के एडिटिंग करना होता है क्योंकि वो थंबनेल बनाना होता है। और फिर जाके 11th और 12th के कोर्स डालना एक बहुत हेक्टिक काम है। पर तब भी मैंने प्लानिंग आज से स्टार्ट की कि नहीं भाई, अब 11वीं 12वीं कोर्स स्टार्ट करते हैं। तो अभी जिसको परचेज नहीं करना, अभी भी ट्रस्ट अगर इश्यू है कि सर फिर छोड़ ना दें, तो आप आराम से 1 महीना लीजिए, वीडियोस देखिए, पूरे भर भर के आएंगे। पर लॉक्ड रहेंगे, वो फाइनल लॉक्ड रहेंगे। और आपको परचेज करना है करिए। पर मेरा फाइनल डिसीजन है आज से कि आज से वीडियोस 11वीं और 12वीं में डेली जाएंगे, मतलब डेली जाएंगे। तो जो भी मन बना रहा है वो मन बना ले फाइनल। और ये सेटअप उसी के लिए काम है। ऐसा नहीं कि मैं फ्री फंड में चीज़ें बांटूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं एनर्जी लगा रहा हूँ तो मुझे भी कुछ मिलना चाहिए, है ना।
गिव एंड टेक से काम चलता है। फ्री अगर चीज़ें होंगी तो वो चीज़ें खराब हो जाती हैं, जैसे आपको पता है दिल्ली में क्या हुआ है ना। अगर सोचेगा आप फ्री मिल रहा है तो मतलब नहीं। और हाँ, दूसरी और बात, ये बात काफ़ी कड़वी लगे आपको पर ये फ्रैंक है, बहुत बच्चे ऐसे भी हैं कि डाउट्स पूछते हैं मेरे को व्हाट्सएप पे, या सर हमें यूट्यूब पे भी कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें से ये डाउट कराइए। देखिए, डाउट कराना कोई बड़ी बात नहीं है, पर डाउट को लिख कर आपको भेजना, और आप अकेले तो हैं दुनिया में, 4-5 बच्चे हैं, कम से कम मेरे को ऐसे पर डे 20 से 25 मैसेज आ रहे हैं। अब आप बताइए, एक आदमी यूट्यूब चैनल भी अपनाए, अपना यूट्यूब पे भी अपलोड करे, प्लस डाउट्स भी आपके हर एक को भेजे, सेंड करे, तो टाइम लग रहा है मेरा, प्लस मेरी फैमिली भी है, प्लस जॉब भी करना है मेरे को, और उस पूरे ड्यूरेशन में ना मैं आपको अच्छा टाइम दे पाऊंगा। तो अगर मेरा टाइम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए भाई सिंपल सी बात है, अगर आपको अपने डाउट्स के आंसर चाहिए तो उसके लगेंगे फीस, ठीक है। अगर आपको इस एक महीना आपके पास बचा हुआ है, आप जिसका भी पर एडवांस का आने वाला है, अगर आप चाहते हैं कि मेरे से डाउट पूछना है, मुझे पता है कि आप बहुत सारे फैकल्टी दुनिया में आपके कोचिंग के कोर्स फैकल्टीज हैं, वो करा देंगे फ्री फंड में, वो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको मेरा टाइम चाहिए कि सर आप हमें डाउट बताओ, आप आपसे डाउट पूछना है, अच्छी लेवल क्वेश्चंस हमें चाहिए, आंसर चाहिए, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप मुझे व्हाट्सएप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि मैंने सर आपको पैसे दे दिए हैं, और फीस जो रहेगा डाउट का पूरा मंथ का अगर आपको चाहिए प्लानिंग, तो मैं आपको आ, आप मुझे मैसेज करिए व्हाट्सएप पे हाई करके, मैं आपको लिंक भेजूंगा कि भाई ये है मेरा क्यूआर कोड, आप उस पर पैसे जमा करिए, और बता दीजिए कि हमें पर डे कितने क्वेश्चन के आंसर चाहिए। पर मेरी जो एनर्जी के हिसाब से 5 सवाल के मैं आंसर आपको दे पाऊंगा पर डे के हिसाब से, 5 सवाल के ऊपर नहीं, क्योंकि आप अकेले, फिर से कह रहा हूँ, आप अकेले नहीं हैं, ऐसे बहुत बच्चे भी अगर ज्वाइन करते हैं तो 5-5-5, 15-20 सवाल, डाउट काउंटर में बैठता हूँ तो भी मेरा 1.5 घंटे में भाई साहब समझाना भी होता है सवाल को, चीज़ों को। आपको खाली आंसर का वो चाहिए स्क्रीनशॉट, वो भेज दूंगा मैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर, हमें आप वीडियो कॉल में इसके बारे में समझा दो, तो वो नहीं हो पाएगा, आपको सिर्फ उसके आंसर्स मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस, कोई खतरनाक बुक का क्यों ना हो, मैं कर दूंगा सॉल्व, काफ़ी एक्सपीरियंस मेरे को है। अगर आपको इस टाइप का चाहिए कि सर आप लिख के दे दो आंसर हमें, उस टाइप का चाहिए, तो पूरे मंथ का जो भी प्राइस रहेगा डाउट का, क्योंकि 24 आवर तो मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, आप मुझे 5 सवाल का आपको सॉल्यूशन दे दूंगा मैं जब भी मैं फ्री रहूंगा। पर 99% ये है कि वीडियोस जो हैं, मतलब जो सॉल्यूशन है, वो आपको 24 आवर के इन बिटवीन मिल जाएंगे। मतलब आपने सवाल भेजा, जैसे मान लो रात को 8 बजे भेजा, तो आपको 24 घंटे के भीतर वो उसका आंसर मिल जाएगा, ये श्योरिटी है, ठीक है। तो प्राइस जो रहेगा उसका, डाउट पूछना है मेरे से तो, अगर आप पर डे के हिसाब से, देखो मैं बहुत फीजिबल नंबर बता रहा हूँ, अगर आप पर डे एक सवाल पूछते हैं, एक सवाल, तो एक सवाल का भाई हो गया 20 रुपये, ठीक है, एक सवाल का होगा 20 रुपये। अगर आप 3 सवाल पूछते हैं तो कितना हो गया, 60 रुपये। अब आप क्वेश्चन इतने हल्लू तो पूछेंगे नहीं मेरे से, थोड़े अच्छे लेवल पूछेंगे, तो मेरे को टाइम देना पड़ता है, तो 20 रुपये एक सवाल का रहेगा, आप पैसे जमा करिए, आपको मैं सॉल्यूशन दूंगा। अगर आपको वीडियो कॉल से आंसर चाहिए कि सर आप वीडियो कॉल पे हमें आंसर दे दो, इन बिटवीन कभी भी टाइम मिलता है मुझे, तो उसके 30 रुपीज़ रहेंगे पर सवाल के, 30 रुपीज़ आपको मैं विथ एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा कि कैसे कैसे आपका सवाल हुआ है, ठीक है। ये वीडियो कॉल रहेगा नॉट ऑन डिजिटल बोर्ड, ओनली ऑन व्हाट्सएप बाई कॉन्फ्रेंसिंग, की भाई मैंने कैसे किया उसको, आपकी मेरी अगर आवाज़ सुननी है तो, समझना है तो, वरना आपको सिर्फ आंसर चाहिए तो 20 रुपये, ठीक है। तो अगर आप, अब आप पे छोड़ूंगा मैं, क्योंकि पर क्वेश्चन 20 रुपीज़, अगर आप 3 सवाल मुझे भेजते हैं तो 60 रुपीज़ जब तक नहीं आएगा तब तक सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। अगर आप एक सवाल भेजते हैं तो उसका 20 रुपीज़ डालिए, आपको सॉल्यूशन मिलूंगा, क्योंकि मुझे मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे आपको अकेले डाउट नहीं कराना, मुझे बहुत लोग डाउट कराना है। तो आप ये मत सोचिए कि सर क्या पैसे की तोल भाव करें, आप अपनी जगह रख के देखिए, अपने को मुझ पे रख के देखिए कि अगर मैं 5 सवाल दे दूं, तो आप इतने वेले तो नहीं है कि 5 सवाल मुझे आंसर देंगे, भाई आप टाइम अगर देंगे तो पैसे तो लगेंगे उसके। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी वही चीज़ है, क्योंकि मुझे
उसके अलावा भी क्लास अपलोड करने हैं, एडिटिंग करना है, यूट्यूब पे डालना है। तो आई हैव सो मेनी वर्क टू डू विथ ओनली बाई माई सेल्फ। तो मुझे ये बताना था। अब आपको जैसा लगे अनसब्सक्राइब कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्सक्राइब करो, आपको फायदा ही मिलेगा। अच्छे सवाल लेके आऊंगा, आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। आप देखिए, नॉलेज को अगर पाना है, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा है। कोई फ्री फंड में मिलेगा तो आदमी सरकार बिक जाएगी, और मुझे वो नहीं करना। ठीक है, तो आप मुझे मैसेज करिए, आई विल सेंड यू द कोड। अगर आप लिंक हो जाते हैं मेरे साथ तो कोड पे भेजिए। पर क्वेश्चन 20 रुपीज। अगर आपको वीडियो कॉल से आंसर समझना है तो 30 रुपीज। सिंपल फंडा, कोई लोड लफड़ा नहीं है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसमें यह है कि भाई आईटीएफ में मैंने अब तक टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई तक बता दिया। आप जाके वीडियो देख लेना, 4 वीडियो अपलोडेड है 12th जेई बैच कोर्स में। उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो भाई सवाल करते हैं, क्योंकि सवाल उसके बाद का है। मैं मोबाइल से देख के नहीं पढ़ा रहा, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे पास नोट्स पड़े हैं मेरे को, इसलिए मुझे उसमें से पढ़ाना है। कौन बुक लेके पढ़ाए, इसलिए सवाल ये है, इफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल टू पाई, देन प्रूव दैट, ये प्रूफ करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। ठीक है, ये प्रूव करना है। पहले आप आराम से इसको वीडियो को पॉज करके फटाफट डील करिए कैसे इसको करना है, फिर हम कराते हैं। सवाल दिख रहा है चले, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स, अच्छा कॉस इनवर्स का रेंज कितना होता है? कॉस इनवर्स एक्स, यानी कि हम बात यहां कर रहे हैं आउटपुट की। ठीक है, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स होता है एक वैल्यू। ठीक है, वैल्यू रहेगी डोमेन और एंगल रहेगा इसका आउटपुट। तो आउटपुट के हिसाब से इसका एंगल में कितना रहता है वैल्यू? 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई। तो मैक्सिमम सम का वैल्यू 3 पाई जा सकता है। तो पाई 0 से 3 पाई के बीच में आ रहा है। तो आई कैन से कि पाई विल बी इन द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड। तो सॉल्यूशन कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं। चलो, तो करना ये है कि ये आपको पता है कि ये एंगल लिखा है ए, ये एंगल लिखा है बी, ये एंगल लिखा है सी। तो मान लेते हैं कि लेट कॉस इनवर्स एक्स जो है वो ए है, कॉस इनवर्स वाई जो है वो बी है। ये बड़े सस्ते से बता रहा हूं मैं, ये बड़े सस्ते से बता रहा हूं। कॉस इनवर्स एक्स ए है, कॉस इनवर्स वाई बी है, और कॉस इनवर्स जेड सी है। और ए बी सी इट कैन बी फ्रॉम 0 टू पाई बिकॉज एंगल है। ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आ रहा है कि भाई जब जब x आएगा तो उसको मैं क्या लिख लूंगा? cos a। जब जब y निकल के आएगा तो मैं लिख लूंगा cos b। और जब जब z निकल के आएगा तो मैं लिख लूंगा उसको cos c। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ठीक है बेटू, ठीक है, आगे बढ़ो। तो अब यहां पर अगर हम सिचुएशन देखें तो a प्लस बी प्लस सी क्या दे रखा है? पाई। ठीक है, और भाई जब भी इस टाइप का चीजें आती है तो आप क्या करते हो कि किसी एक को वहां ले जाते हो, क्योंकि अपने को अगर प्रूफ अब ध्यान से देखें तो मुझे कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी इक्वल टू 1 चाहिए। अच्छा, तो मतलब मेरे को मार्केट पूरा कॉस में चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मुझे कॉस लगा देना चाहिए। पर मुझे तो कॉस ए प्लस बी पता है या बी प्लस सी पता है, कॉस ए प्लस सी पता है। बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी कितना होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो 2 एंगल चाहिए, 3 एंगल तो चाहिए नहीं। तो मैंने क्या किया, किसी एक को यहां रखा और किसी 2 को यहां रखा और एक को वहां ले गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, आपका राज्य, जो आपको जिसको जहां ले आना वहां ले जाओ। तो मैंने सी को यहां ले आया। और अगेन क्योंकि मुझे मेरा मार्केट कॉस में जाना है तो मैं कॉस लगाता। अगर यहाँ सवाल साइन इनवर्स में होता तो आई ऑब्वियसली मैं क्या लगाता? साइन लगाता। ठीक है, तो दोनों, तो अगर दोनों एंगल सेम है तो इसका मतलब कॉस की वैल्यू
कॉस की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। अब कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस सी, माइनस कॉस सी होता है। और कॉस ए प्लस बी की फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कॉस ए कॉस बी नोन है, कॉस ए कॉस बी नोन है, ये लिखा है y, तो x इंटू वाई तो आ गया। अब रही बात साइन ए की, तो भाई अगर कॉस ए एक्स है तो साइन ए कितना होगा, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो बताने वाली बात है ही नहीं। और इसी प्रकार से साइन भी कितना हो गया, रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। और कॉस सी कितना है, जेड। तो इसी बहाने में किस मार्केट में आ गया, एक्स वाई जेड में आ गया मैं। अच्छा, तो क्या करें, क्या करें अब तो एक ही चीज दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट में कहीं रूट दे रखा है नहीं, तो रूट को वहां ले आते हैं और बाकी लोग को यहाँ ले आते हैं। तो इसको यहाँ लाकर स्क्वायरिंग कर दी, तो एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिखा है, और यहाँ पर लिखा है वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर। ये समझ में आया क्या, इधर लाकर स्क्वायरिंग कर दी। ठीक है, दूर से देखा, दूर से तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया, ठीक है, जेड स्क्वायर आएगा, ओके। और मिडिल टर्म कितना आएगा, टू एक्स वाई जेड आएगा बीच में, टू एक्स वाई जेड। यहां पर वन आएगा, माइनस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। तो हेंस प्रूव्ड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वहां चला जाएगा, जेड स्क्वायर भी वहां है, टू एक्स वाई जेड भी वहां है, इक्वल टू वन। तो जब सवाल कभी भी आईटीएफ का आए तो पहले देख लो कि राइट हैंड साइड में क्या उसके रेंज के अंदर वो चीजें अवेलेबल हैं, बिल्कुल, तो आप फॉरवर्ड करो सवाल को। दूसरी चीज, अगर वैल्यू डोमेन के हिसाब से दे रखी, जैसे एक्स वाई जेड के रिलेशन दे रखा है, तो पहले आप आईटीएफ को कुछ मान लो जिससे आपको कन्वर्जन दिखेगा कि वो कन्वर्जन ट्रिग्नोमेट्री में दिखता कैसा है। तो आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप इन आईटीएफ से ट्रिग्नोमेट्री में ही आ जाओगे। समझ में आया क्या, ठीक है। वीडियोस के नीचे आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, तो आप अपने नोट्स को फुलफिल कर सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो रिकॉर्ड आपको पूरा सेव करके आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, प्रूव करना है, प्रूव दैट कॉस इनवर्स रूट टू अपॉन थ्री माइनस कॉस इनवर्स, यहां पर लिखा हुआ है रूट सिक्स प्लस वन अपॉन टू रूट थ्री इक्वल टू पाई बाई सिक्स। ठीक है, ये प्रूफ करना है, इसको फटाफट इसको प्रूफ करिए। क्लियर दिख रहा है इमेज, रूट टू बाई थ्री। अगेन कॉस इनवर्स का सवाल है, अपने को तो टेन इनवर्स, अपने को क्या पता है, अपने को ये पता है कि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई कितना होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। और एक्स वाई मोर देन वन लेस देन वन यहाँ पर कंडीशन नहीं आती, वो सिर्फ और सिर्फ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई में आती है, क्योंकि वहां पे फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। तो एक्स वाई अगर मोर देन वन है तो पाई प्लस हो जाएगा, अगर लेस देन वन है तो कुछ नहीं होगा। क्लियर है, ठीक है। तो अपने को दो तरीके यहां देखो, या तो मैं कॉस लगा दूं अभी के अभी दो तरफ, कॉस ए माइनस बी हो जाएगा, या तो मैं इसको टेन इनवर्स पे ले जाऊं। तो टेन इनवर्स में अगर ले आना है तो फंडा क्या होता है कि भाई डायरेक्टली कर सकता हूं मैं इसको। अगर आप देखोगे इसको थीटा के हिसाब से तो ये हो जाएगा, अगर थीटा है तो ये हो जाएगा एडजेसेंट और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो मुझे टेन इनवर्स के लिए ये वाला साइड चाहिए, तो थ्री माइनस टू कितना हो गया, वन। तो टेन इनवर्स के हिसाब से ये लिखा है वन बाई रूट टू। क्लियर है। अब बात करते हैं इसकी, अगर इसके लिए एंगल सोचते अल्फा, तो उसके लिए ये क्या हो जाता, एडजेसेंट रूट सिक्स प्लस वन, और ये हो जाता टू रूट थ्री। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये इसका स्क्वायर कितना हो गया, 12, इसका स्क्वायर कितना हो गया, 7 प्लस टू रूट सिक्स,
तो 12 में से अगर ये कम करोगे तो, है ना पाइथागोरस, 12 में से अगर ये कम करोगे, 12 - 7 कितना हो गया, 5, और -2√6, तो ये √6, सॉरी √3 - √2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, देख लो आप। ये सब चीजें छोटी छोटी आनी चाहिए आपको। √3 + 2 5 हो गया, और मिडल टर्म में कितना आ रहा है, -2 टाइम्स √2√3, तो वो कितना हो गया, √6 हो गया। तो ये जो वैल्यू लिखी है, वो √3 - √2 लिखी है। √2 - √3 नहीं बोलूंगा, साइड नेगेटिव नहीं होता है जाने मन, ठीक है। तो इसके हिसाब से टेन इनवर्स में कितना एंगल हो गया, ये √3 - √2 अपॉन 1 + √2√3 हो गया, ये वैल्यू। तो मैंने इसको किस फॉर्म में लिखा है, टेन इनवर्स x - y अपॉन 1 + xy, और ये बीच में माइनस है, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स √3, है ना, और -10 इनवर्स √2, ऐसा हो गया। और यहां लिखा हुआ है टेन इनवर्स 1/√2। ये फॉर्मूला देखा हुआ लगता है, क्योंकि वो हो जाएगा cot 1/√2, और ये हो जाएगा +10 इनवर्स √2। तो कहानी ये है कि टेन इनवर्स x + cot 1x होता है π/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा π/2 के बराबर। मैनू नहीं पता कि कितना होता है cot 1/√2, जो भी होता हो, cot 1/√2 अगर है, इसका मतलब एंगल विल बी 0 to π/2, और टेन इनवर्स भी है तो 0 से π/2 में होगा, √2 पॉजिटिव वैल्यू है ना। और ये पता है मैनू कि ये 60 डिग्री होता है जाने मन, -60 डिग्री, तो 30 डिग्री आ गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। चलिए अगला सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली प्रॉपर्टी ये है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इसमें प्रॉपर्टी भर भर के हैं कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस, आपको ट्रिग्नोमेट्री याद आया कुछ, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 - xy yz प्लस zx। ये होगा अगर xy प्लस yz प्लस zx जो है वो 1 से कम हुआ, तो xyz पॉजिटिव है यहाँ पर, xyz जो है वो पॉजिटिव है, क्यों नेगेटिव नहीं है। अबे अगर नेगेटिव है, अगर मान लीजिए नेगेटिव है xyz, तो उसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कर दूंगा ना। टेन इनवर्स -√3 अगर है, मैं इसलिए कह रहा हूं, ये वीडियो समझने के लिए आपको 1 2 3 4 वीडियो देखना पड़ेगा, या आपको अपने नोट्स के रिवीजन करने पड़ेंगे, तब जाके वीडियो समझ में आएगा, ठीक है। पर तब भी मैं ग्राउंड लेवल जाकर समझाता हूँ कि XYZ नेगेटिव क्यों नहीं ले सकते, ले सकते हैं, पर इसमें ही सब बातें हो जा रही है। मान लो कि टेन इनवर्स x माइनस में लिखा आपने, x नेगेटिव है, पूरा -x पूरा नेगेटिव, मतलब x पॉजिटिव है, -√3 लिखा है, तो आप इसको माइनस कॉमन निकाल सकते हो, ये प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि ऑड फंक्शन है। क्यों, क्योंकि इसका जो आउटपुट है वो -π/2 से π/2 में है, तो अगर आप -x दोगे तो एंगल आपको, जैसे फॉर एग्जांपल -√3 है तो -60 डिग्री दिया, और आप बोलोगे टेन इनवर्स √3 तो 60 डिग्री दे रहा है, तो माइनस का प्लस हो गया, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव चले गए, तो ये ऑड फंक्शन हुआ। तो ये ऑड फंक्शन है, तो माइनस अगर आप रखते हो, तीनों नेगेटिव हो गए, तो माइनस कॉमन निकाल लोगे, सिंपल है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव क्वांटिटीज की, ठीक है। और दो होते हैं इस पे, और पाई प्लस टेन इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 - xy yz और zx, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। और यहां पर xy प्लस yz प्लस zx मोर देन 1 होता है। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं कैसे। देखो भाई, मैथ है ये, मैथ कोई हलवा नहीं है, बिना प्रूफ के आप समझ जाएंगे, प्रूफ आपको तो समझना ही पड़ेगा। देखो, अगर मान लेते हैं कि एक्स वाई, कोई भी केस ले लो आप, अगर एक्स वाई मोर देन 1 है, xy मोर देन 1 है, ठीक है, तो इनका सम, तो मुझे पता है, इनका सम पता है मेरे को, कि अगर xy मोर देन 1 है तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स
एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई और प्लस पाई हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। टेन इनवर्स, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब ये नेगेटिव होगा तो इसका जो भी एंगल होगा वो कहाँ आएगा, इसका जो एंगल है वो कहाँ आएगा, इसका एंगल कहाँ आएगा, इसका एंगल आएगा -5/2 से 0 में। तो पाई प्लस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू कहाँ जाएगी, π/2 से पाई में। क्यों हो जाएगी, क्योंकि अगर एक्स वाई मोर देन 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एंड वाई दोनों 1 से बड़े होंगे, दोनों 1 से बड़े होंगे मल्टीप्लाई, और इसका मतलब दोनों ही वैल्यू π/4 से बड़ी होगी। टेन इनवर्स की बात करें तो π/2 से वैल्यू कम से कम बड़ी आएगी ही आएगी, इसलिए वो पाई प्लस करके वो बैलेंस आउट कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अब यहां पर टेन इनवर्स जेड से मुलाकात कर रहा है ये। ठीक है, अब जब इनका सम करूंगा मैं तो अगेन अगली क्वांटिटी कि भाई एक्स वाई अगर मोर देन 1 है तो अगर यहां पर y और z की बात करें, इसकी बात करें तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इंटू जेड, क्योंकि नीचे यही आने वाला है, नीचे यही आने वाला है। तो ये जो वैल्यू है ये अगर ये तो मोर देन 1 हो जाएगी, ये मोर देन 1 हो जाएगी। नहीं समझ में आया क्या, ध्यान से देखो आप। चलो सिंपल केस लेते हैं, सिंपल केस लेते हैं। पहले समझते हैं कि अगर एक्स वाई लेस देन 1 हुआ तो क्या होगा। एक्स वाई लेस देन 1, इसको फिक्स कर दिया मैंने, इसको मैंने फिक्स कर दिया कि एक्स वाई लेस देन 1 है, तो ये तो पाई नहीं आया। चलो ये केस समझ में आया। अब यहां पर बात आई और यहां पर फिर मैंने देखा कि यहां पर अब यहां पर दो केस होगी, या तो इनका मल्टीप्लाई क्या होगा मोर देन 1, या तो इनका मल्टीप्लाई क्या होगा लेस देन 1। अब समझ में आया क्या। तो अगर इनका मल्टीप्लाई लेस देन 1 है, अगर इनका मल्टीप्लाई लेस देन 1 है तो अगर मैं मल्टीप्लाई सामने मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स जेड प्लस वाई जेड लेस देन 1 माइनस एक्स वाई लिखा है, तो यहां से एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स किससे कम है, 1 से कम है। तो अब ये अगर ये वाला क्वांटिटी अगर 1 से कम है तो अगेन पाई प्लस अब नहीं आएगा, आराम से आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे। टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी वाली फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, तो इनका पहले प्लस हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्लस जेड अपॉन फिर 1 माइनस इनका मल्टीप्लाई, यानी कि एक्स वाई सॉरी एक्स जेड, यही लिख रहा हूं मैं, इनका मल्टीप्लाई एक्स जेड प्लस वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ऐसा लिखा हुआ है पूरा। पाई पाई कुछ नहीं आ रहा क्योंकि वो ऑटोमेटिकली क्या है 1 से कम है, तो उसकी वैल्यू ओवरऑल π/2 से 0 में आएगी। ठीक है, तो यही आ रहा है, देखो आप इसको मल्टीप्लाई करो कितना होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, यही आया। और नीचे कितना आ रहा है 1 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड, तो माइनस कॉमन ले लिया तो यही आ गया। ठीक है, केस नंबर 2, केस नंबर 2 अगर एक्स वाई लेस देन 1 है तो अगेन यही आया होगा। अब अगर अगला केस, अगर अब इनमें दो बातें, फिर अब इनका मैंने एक केस ले लिया कि अगर ये मोर लेस देन 1 हुआ तो, अगर मान लो मोर देन 1 हुए तो अगर उस समय x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई जेड मोर देन 1 हुए तो अब ये आगे बढ़ेंगे और ये पाई प्लस हो जाएंगे, क्योंकि वो उस समय इनका एंगल कहाँ होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और इस तरफ उनका एंगल कितना होगा, उनका होगा क्वाड्रेंट में, अपना सेकंड क्वाड्रेंट में। तो बैलेंस कैसे होगा, पाई प्लस करके, तो पाई प्लस हो जाएगा इसके बाद, और सेम शक्ल आएगी जो ये लिखी हुई है फाइनली। ये तो एक प्रूफ हो गया बाय आईटीएफ। दूसरा प्रूफ पता है क्या है, कि अगर मैं टेन इनवर्स एक्स को ए ले लूं, टेन इनवर्स वाई को बी ले लूं और टेन इनवर्स जेड को सी ले लूं, तो मुझे क्या प्रूफ करना था, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू। अब यहां पर आप ध्यान से देखो तो टेन ए प्लस बी प्लस सी की फॉर्मूला पढ़ी हमने ट्रिग्नोमेट्री में, पढ़ी है ना, तो कितना होता है वो टेन ए। अब टेन ए जब लिखूंगा तो एक्स समझना, अब टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी प्लस टेन बी टेन सी प्लस टेन सी टेन ए। याद आया क्या, वही लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि अब ये टेन यहां जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू टेन इनवर्स, यही शक्ल लिखी होगी यहां पर। ठीक है,
और ए बी सी कौन है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z, तो हेंस प्रूव्ड, ऐसे भी समझ लो आप। अच्छा एक बात और बोल सकते हैं कि अगर मान लो tan इनवर्स x, नोट करके लिख लो, ये नोट करके, अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, अगर पाई दे दिया इसने, अगर पाई दे दिया मतलब a प्लस बी प्लस सी पाई, मतलब ट्रायंगल वाला एंगल तो उस समय इनका सम कितना है, पाई है, तो tan पाई कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट 0 हो गया, इसका मतलब देन तब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड होगा। समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया? देखो a प्लस बी प्लस सी कितना है, पाई, क्यों, ये गिवन है, a प्लस बी प्लस सी पाई है, तो tan जब लगाओगे tan पाई में तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा तो अगर ये 0 हो गया, इसका न्यूमरेटर वाले पार्ट को 0 होना पड़ेगा, ओके, इसलिए x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर हो जाएगा, एक्स वाई जेड के। अब अगली बात सुनो, अगर मान लेते हैं कि यहां पर 4 पाई होता, अगर 4 पाई होता है, 4 पाई मतलब इनका सम 4 पाई है, तो भी कहना सही है कि tan 4 पाई इज अगेन 0, तब भी कहना ये सही है कि इनका सम फिर 0 हो जाएगा, इनका मतलब डिफरेंस। ओके तो पाई ना लिखकर क्या लिखना चाहिए, के पाई लिखना चाहिए, और के बिलोंग्स टू इंटीजर। समझ में आया, अगर पाई होगा तो भी tan 0 होता है, 2 पाई हुआ तो भी 0 होता है, 3 पाई हुआ तो भी 0 होता है, परंतु tan इनवर्स की अगर हम, क्योंकि हम आईटीएफ की बात कर रहे हैं, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z मैक्स टू मैक्स अगर जाएंगे तो 3 पाई बाय 2 के ऊपर नहीं जाएंगे। बात समझ में आई, इनकी जो औकात है वो किसके ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि हम आईटीएफ के हिसाब से भी हमें सोचना है, हम तो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से सोच रहे थे, पर हम भूल गए थे कि हम आईटीएफ कर रहे हैं और आईटीएफ 1 1 ऑन 2 फंक्शन होता है। तो tan इनवर्स x और tan इनवर्स y tan इनवर्स z की औकात कितनी है, पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2, मैक्स टू मैक्स अगर जाओगे खींचोगे तो 3 पाई बाय 2 जाएगी, इसका मतलब, और मिनिमम 0, तो 0 से 3 पाई बाय 2 में कितने पाई के मल्टीपल आ सकते हैं सर, एक तो 0 आएगा, 0 ओपन है, ठीक है, 0 तो केस आएगा ही आएगा, 0 डिग्री, 0 0 रख दो, 0 0 बराबर हो गया, के 0 हो सकता है, के 1 हो सकता है, के 2 नहीं हो सकता, मतलब मैक्स टू मैक्स अगर देखें तो यहां पर अगर और अच्छे से बात करें, बट एस पर आईटीएफ क्या क्या हो सकता है यहां पर वैल्यू, यहां पर या तो 0 होगा, ठीक है, या तो 1 होगा, 2 नहीं होगा के की वैल्यू, क्यों, बिकॉज बिकॉज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 पाई बाय 2 है और मिनिमम 0 है, मिनिमम कितना है, 0, माइनस पाई बाय 2 भी हो सकता है, अरे हाँ वो तो भूल गया मैं, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होता है ना, तो माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, यानी कि -3 पाई बाय 2, तो यहां से यहां घूमेगा वो, तो और नेगेटिव वैल्यू कौन सी आ सकती है, -1 आ सकती है, तो k की वैल्यू -1 0 और 1 ही आ सकती है, -2 तो और कम हो जाएगा -270 से, तो k की वैल्यू -1 0 1, तो आपको या तो माइनस पाई या 0 या पाई अगर देता है तो तुरंत लिख के बैठ जाना कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड होगा। क्लियर है क्या यहां तक, चलो ठीक है, सवाल करते हैं अगला। ये वीडियो जो भी अपलोड होगा इसमें नीचे कमेंट करके आपको जो भी डाउट है, एज पर डाउट जो आप पूछना चाहते हैं व्हाट्सएप पे उसके बारे में, या आपको क्लास में कैसे एंटर होना है, कैसे इसको फीस जमा करनी है, वो सब आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल, और आपको जैसा लगता है लेवल क्लास का जो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसके हिसाब से तय करिए, कंपलसरी नहीं कि आप क्लास अटेंड करना है, आपकी मर्जी है बेटा, आपका पैसा है, आपकी टाइम है, आप उसको वेस्ट करना चाहते हैं नहीं वेस्ट करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, ठीक है। पर बहुत कोई भतेरे दुनिया में है भाई फैकल्टी, सीखना आपको है, तो आपको तय करना है कि जाना किस तरफ है, कौन आपको सही राह देगा। मैं चाहता तो बोलता बेटा मैं फ्री रहता हूँ, आप डाउट पूछो मेरे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु टाइम बेटा मुझे बहुत चीजें करनी है,
इसलिए मैंने सोच समझ के फैसला लिया है। बुरा मानिए मत मानिए वो आपकी मर्जी, पर आपको चीजें सीखनी है, आपको जानना है, रूट इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको अपना थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा। और ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, वैसे जाके टॉफी खरीद के आ जाते हो, पर खा लेते हो है। तो इसमें क्योंकि ये आपकी लाइफ का सवाल है? कंप्यूट tan इनवर्स r, tan इनवर्स y, s, tan इनवर्स t। सवाल मैं लिख दिया है सवाल लिख दिया है, लेट r s t बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो प्रूव दैट इट्स रूट्स r s t आर रियल एंड पॉजिटिव, कंप्यूट tan इनवर्स r प्लस tan इनवर्स s प्लस tan इनवर्स t। ये बताना है कि इनका सम कितना आएगा। क्लियर है? चलो पहले आप वीडियो पॉज करके आराम से इसको डील करिए। r s t बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, r s t बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो भाई अगर आर एस टी इसका रूट है एंड प्रूव दैट इट्स रूट्स आर एस टी आर रियल एंड पॉजिटिव, हाँ तो मतलब रूट आर एस टी कैन बी, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर लगाओ तो प्रूफ तो कर लूंगा मैं। अगर ये आर एस टी अंदर बैठे टेन इनवर्स के, तो टेन इनवर्स के अंदर अगर बैठे हैं तो डोमेन कितना होता है टेन इनवर्स का? रियल नंबर। तो कॉमन सेंस वाली बात है भाई, आर एस टी तो भाई रियल ही होगा। पर भाई जानता है, वो पढ़ा लिखा है कि आप ऐसा सोचोगे रियल वाले बारे में, तो उसने और बात ऐड कर दी कि भाई पॉजिटिव भी साबित करना है, पॉजिटिव रूट है ये। तो अब मैं क्या इसका रूट निकालूं, मुर्गी फंसाऊं, इतना टाइम मेरे पास ना आए। तो मैंने क्या किया, x माइनस 2 और 3x माइनस 7 का ऐसा बोल सकता हूं कि इंटरसेक्शन जो होगा वो 3 पॉइंट पर होगा। इंटरसेक्शन 3 पॉइंट पर होगा, y इक्वल टू 2 का और इस ग्राफ का। क्लियर है? अच्छा, इस ग्राफ का अगर मैं पोस्टमार्टम करूं तो मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली इसके रूट दिख रहे हैं। 0 है इसका रूट है, इसका रूट 2 है, इसका रूट 7/3 है, 7/3 इज मोर देन 2। तो 0 एक रूट है इसका, एक रूट 2 है और एक रूट 7/3 है। ज्यादा दूर नहीं है, पर मैंने थोड़ा दूर बनाया, डायग्राम आपको समझ में आए। अब रही बात, ये क्यूबिक है और क्यूबिक की शुरुआत हमेशा पाताल से होती है। पाताल यानी कि जब आप रखोगे माइनस इन्फिनिटी तो सबसे लोएस्ट वैल्यू एक्स क्यूब ही देगा। तो अब 0 पे इसकी वैल्यू दिख रही है 0 है, तो ग्राफ ऐसा आएगा, फिर 2 पर 0 है, फिर 7/3 पर ऐसा निकल जाएगा ऊपर। रही बात इसके मैक्सिमम वैल्यू की, कहां पर देगा, तो हम पढ़ते हैं कि हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे एफ डैश एक्स, हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे एफ डैश एक्स। तो दो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 1। तो उस समय कांस्टेंट कितना रहेगा, x माइनस 2 3x माइनस 7 प्लस इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, तो कांस्टेंट क्या रहेगा x 3x माइनस 7 और प्लस डेरिवेटिव कितना होगा इसका 3, तो 3 टाइम x इंटू एक्स माइनस 2 और कर देंगे 0, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ मिल रहा है वही जानना है। और मैं इसलिए जानना चाहता हूं, क्या पता ऐसा ना हो कि y इक्वल टू 2 ऊपर से निकल जाए, इसलिए जाना जरूर। लॉजिकली देखे तो वो 2 से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि उसने बोला है कि 3 रूट आएंगे, टकराएगा जब y इक्वल टू 2। तो कॉमन सेंस वाली बात है, अगर ऊपर से निकल गया 2, मतलब 2 से अगर कम आ गया तो फिर कहाँ रूट है, एक ही रूट आया ना फिर। चलो तब भी कोशिश करने में हार नहीं होती है। 3x² 3x² और 3x² कितना हो गया 9x², देखा है ना, जल्दी कर रहा हूं मैं। x 3x² 3x² 3x²। अब आते हैं मिडिल टर्म की, तो -7 और -6 -13 -13 -7 -20 और ये हो गया -6 -26x, ठीक है, और +14 इक्वल टू 0, ऐसा आ रहा है। अब यहां पर 2 मुर्गी फंसेगी, तो इसके रूट कितने निकाले, 14 + 9 14 × 9, तो 7 2 जा और 9, तो 18 + 7 25 ही आया। तो
इसको तोड़ देते हैं, 14 + 9 भी नहीं हुआ, तो 3 × 3 × 2 × 7, 21 6, 21 और 6, 1 मिनट चेक कर लेता हूँ मैं, ये आ रहा है 7 6 12 13 13 17 हो गया, 7 हो गया 26। इसके रूट में गंदे रूट आएंगे इसके, तो गंदे रूट कितने आएंगे, इसके रूट 1 आ गए क्या, 14 और 9, 0 नहीं हो रहा 1, ठीक है। गंदे ही वैल्यूज आएंगे, अब इसको रख के कौन देखे, देखना तो पड़ेगा बेटा, देखना तो पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा। चलो ठीक है, इसका रूट निकाल लेते हैं इनडायरेक्टली, तो 26 का 26 प्लस माइनस अंडर रूट, मुझे पता है कि रूट कम 2 से कम आएगा, तो 26 का स्क्वायर b² माइनस 4ac 36 × 14, यही थोड़ा खून जलता है तो जलाना पड़ेगा खून। 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर कितना है 12 24, 024 और 04 और 36, तो 4 5 6 7 4 676, 36 × 10 हो गया 360, 360 और कितना कम करना है 36 और 72 का डबल 144, 144 और भी कम कर दो, तो ये हो गया 4 नहीं 4 10 और 3 4 5, 504 कम कर दो इसमें, तो 500 कम कर दोगे तो जाएगा 176, और 4 और कम कर दोगे तो 172, तो 26 प्लस माइनस रूट 172/2a, काफी प्यारा नंबर आ रहा है। भाड़ में गया ये, अरे भाड़ में गया है, अपने को तो दिमाग लगाना नहीं भाई, रूट्स और रियल पॉजिटिव है। तो ऐसे लाइन बनाया ग्राफ, तो आपको दिख गया कहीं ना टकराएगा ये y = 2, 3 रूट आ रहे हैं इसके, 3 रूट आ रहे हैं, ठीक है। ये लाइन कौन सी है, y = 2 है, तो जो भी पॉइंट जहां टकराया है, देखो जिस पॉइंट पे टकराया है वो RST पॉइंट होगा, एक यहाँ पे टकराया R, ये पॉइंट टकराया S, ये पॉइंट टकराया T, तो जिस पॉइंट पे टकराया वो ऑटोमेटिकली 0 से बड़े हैं, तो ये साबित हो गया कि रियल और पॉजिटिव रूट है इसके। क्लियर है क्या, ठीक है। चलो आपको डाउट लग रहा है सर आपने कैसे पता लगा लिया, अरे सबका आंसर मेरे पास है पर दिमाग ज्यादा नहीं खर्च करता मैं, चलो करा देता हूं मैं। 26 है, रूट 172 लिखा है, तो 10 20 नहीं 15, 15 का हो गया 225, ज्यादा ही है, 12 144, 13 169, 13 के आसपास ज्यादा ही है। 14 का हो गया 196, तो 13.5 मान लेते हैं, तो 26 प्लस माइनस 13/18 ऐसा लिखा है, तो एक रूट कितना आ रहा है 26 + 13 हो गया 39, तो एक वैल्यू 18 दूनी 36, 2 से ज्यादा आ रही है, देखो आनी चाहिए, 2 से ज्यादा आ रही है, और एक वैल्यू जो है 26 माइनस 13, 13/18, तो 13/18 मान लेते हैं कि यहाँ कहीं वैल्यू लिखी हुई है, अप्रोक्सीमेट ले रहा हूं मैं, 13/18 जो है वो इसमें रख के देखा कि वैल्यू कितनी आ रही है, मोर देन 2 है कि लेस देन 2 है, तो 13/18, 13/18 माइनस 2 नेगेटिव हो जाएगा, और 13 माइनस 36 कितना हो गया, 13 माइनस 36 3 26 है ना, 26 ही हो गया। 13 मैं ऐसे लिख रहा हूँ 13/18 माइनस 2, आपको लगा सर आप खुद से ही बातें कर रहे हैं क्या, यहाँ मैं वैल्यू रख के देख रहा हूँ कि आउटपुट कितना है, वैसे मोर देन 2 ही आएगा ये, और 13 × 3 कितना हो गया 39/18 माइनस 7, ठीक है, तो नीचे 18 का क्यूब बनने वाला है, देखा, इसको बोलते हैं टाइम वेस्ट ट्रैप बोलते हैं इसको, पर हमें करना है 13, देखो यहाँ भी नेगेटिव आएगा, यहाँ भी नेगेटिव आएगा न्यूमरेटर में, तो मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो गया 13, 18 दूनी 36, तो 36 और 13 का डिफरेंस, तो 3 23, तो एक 23 आ रहा है, और एक कितना आ रहा है 18 × 7 56, और 126, 126 और 26 कम कर दो 100 और 39 ना, तो 13 और कम कर दो, तो 10 कम कर दिया 90, 3 कम कर दिया 87, ऐसा।
तो 18 18 18 भाई कुछ और है इसमें तरीका? हाँ, हमें करना पड़ेगा सॉल्व। हमें क्यों करना पड़ेगा सॉल्व? हमें करना पड़ेगा सॉल्व क्या? और कुछ नहीं है सिस्टम। चलो ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 18 18 भाई देखो, अगर मैं मोटा मोटा हिसाब लेके चलूं, मैं सबको 10 10 कर दिया, ठीक है? तो 10 × 20 कितना हो रहा है? 200। और इंटू 80, इंटू 80, तो 80 हो गया 16 हजार आ रहा है ऊपर। और इसको ले लिया 20 20 20 कर दिया। 20 20 कितना हो गया? 400। 400 × 20 कितना हो गया? 400 × 20 हो गया 8 हजार। दिखा? दो से ज्यादा ही आएगा। मैंने तो बहुत कम नंबर लिया है, 10। मैंने 20 20 लिया, ऊपर मैंने 10 10 लिया था, 3 नंबर तो बढ़ेंगे ना ऊपर ऊपर के। तो दो तो करीब आ गया। कॉमन सेंस लगाओ बेटा, कॉमन सेंस, इतना नहीं सॉल्व करना है। पर मेरे को आइडिया आ गया भाई, ये तो 3 पॉइंट मुर्गी फंसी। ये समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। अब प्रूव करना है tan इनवर्स आर। तो आर एस टी मतलब इसके बच्चे हो गए, आर एस टी इसके बोचे हो गए, बोचे। अब हम बोचे को सॉल्व करते हैं, बोचे को। तो भाई एक्स, इसको बनाते हैं एक अच्छे से, क्योंकि अपने को आर एस टी ना, इसका फॉर्मूला भी लिखवाया था मैंने। आर प्लस एस प्लस टी माइनस आर एस टी अपॉन 1 माइनस आर एस प्लस एस टी प्लस टी आर। अच्छा, आप नोटिस करना कि आर की जो वैल्यू है वो 0 से 1, आर की वैल्यू जो है वो 0 से 1 में आ रही है। ये मैं क्यों कर रहा हूं?